अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 30 अप्रैल और जुमरात का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन में कोरोना वायरस के नए केसेस में मुसलसल कमी होती जा रही है। इसके साथ स्पेन में अमवात जो हैं वो भी मुसलसल कम हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ इस बहरान की वजह से स्पेन की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। तो जी हाँ नाज़रीन, बात करते हैं स्पेन की। स्पेन के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ जो अमवात है वो मसलसल कम होती जा रही है। अगर आज की बात की जाए तो 268 अफराद हलाक हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में ये तादाद कम है। लगातार 6 हफ्तों के बाद अगर देखा जाए तो ये कम तरीन सतह है अमवात की, जिसके बाद मजमूई तौर पर स्पेन में कोरोना से अब तक अमवात हो चुकी हैं उनकी तादाद 24,543 है। अब बात करते हैं कि कितने नए केस सामने आए हैं। तो आज के दिन 1,309 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद स्पेन में 2,13,435 हो गई है। अगर बात की जाए कि कितने लोग जो हैं सेहतयाब हुए हैं तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि अब तक जब से ये बहरान शुरू हुआ है कितने लोग ठीक हो चुके हैं, तो ऐसे अफराद की तादाद 1,12,000 से ज़ायद है जो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, जिन्होंने इन कोरोना को शिकस्त दी है। उसके बाद जिक्र करते हैं शहरों का। तो सबसे पहले बात करते हैं मैड्रिड की। तो मैड्रिड में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 60,000 से ज़ायद है। अगर अमवात की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन अब तक 8,176 अफराद हलाक हुए हैं। अगर कतलोनिया की बात की जाए तो यहाँ केसेस की तादाद 48,000 से ज़ायद है, जबकि यहाँ जो टोटल अमवात हैं वो 4,975 है। हम आपको बताते चलें कि कतलोनिया और मैड्रिड की गवर्नमेंट के दादोशुमार जो है उनमें भी काफ़ी फ़र्क होता है। इसके अलावा जो WHO की जानिब से दादोशुमार आते हैं उनके और स्पेन की जो गवर्नमेंट की तरफ से दादोशुमार आ रहे हैं उनमें भी काफ़ी फ़र्क देखा जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं अंदालूसिया की। तो अंदालूसिया में तकरीबन 1,207 अफराद हलाक हुए हैं। अगर पाइस बास्को की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 1,296 अफराद हलाक हुए हैं। अगर नवरा की बात की जाए तो अब तक तकरीबन यहाँ 450 अफराद हलाक हो चुके हैं। यकीनन जो लॉकडाउन गवर्नमेंट ने किया था उसके असरात जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि गुज़िश्ता दिनों पेड्रो सांचेस ने भी कहा था कि अगर इसी तरह हालात ठीक रहे तो वो नरमियाँ करेंगे। यकीनन लॉकडाउन के बहुत अच्छे असरात सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ परेशानी की बात यह है कि इस लॉकडाउन की वजह से स्पेन की मईशत को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। स्पेन की मईशत पहली तिमाही में 5.2% सुकड़ गई है। जी हाँ नाज़रीन, GDP में 5.2% कमी हुई है। इससे पहले अगर बात की जाए गुज़िश्ता 6 सालों की तो लगातार स्पेन की मईशत बहुत अच्छी जा रही थी, जिसकी वजह से स्पेन जो है एक बहुत बड़े माली बहरान से बाहर आ गया था। बहुत अच्छी उम्मीदें थी लोगों को कि हालात बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उधर स्पेन के अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे करने वाली एजेंसी INE का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से ठीक तरीके से अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे नहीं किए जा सकते। अदाद-ओ-शुमार इससे कहीं ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया था कि गुज़िश्ता हफ्ते बैंक ऑफ स्पेन ने भी खबरदार किया था कि स्पेन की मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बैंक का कहना था कि स्पेन की GDP में 6.6% से लेकर 13.6% तक कमी हो सकती है। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड जो है उसने भी 8% कमी की पेशनगोई की थी स्पेन की मईशत में। इसके अलावा जो यहाँ के वज़ीर ट्रांसपोर्ट है उनका कहना है कि लॉकडाउन का खात्मा भी इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो स्पेन की मईशत है उसको डूबने से बचाया जा सके। उन्होंने माशी बहरान पर काबू पाने के लिए कौमी माहदे पर जोर दिया है। यकीनन जो आज के दादोशुमार सामने आ रहे हैं उनको देखकर अगर अंदाज़ा लगाया जाए
तो ऐसा लग रहा है कि लोगों की दुआएं कबूल हो रही हैं। रमज़ान की बरकत से जो हालात हैं वो तेज़ी से अच्छे होने जा रहे हैं। तकरीबन कोरोना जो है उसके फैलाव में भी कमी आ रही है। अगर नए केसेस का आप जायज़ा लें तो दादा शुमार जो है वो मसलसल नीचे की तरफ आ रहे हैं। जो अमवात हो रही हैं, जो पहले से लोग हॉस्पिटल में थे, अगर उनकी मजबूरी तौर पर अमवात का जिक्र किया जाए तो उस तरह अमवात भी बहुत कम हो रही हैं। यकीनन ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ परेशानी की बात यह है कि स्पेन की जो मईशत है वो इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। हम दुआ करेंगे कि आने वाले दिन जो है ये जो तमाम अदाद शुमार बताए जा रहे हैं ये सब गलत हो जाए, स्पेन के हालात जो है वो नॉर्मल हो जाए, फिर उसी तरह लोग जो है रूटीन के काम काज करना शुरू कर दें, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल जो है आज से बेहतर होगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।